हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज जो गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे है वो है फाइंड एलिमेंट अकरिंग वंस व्हेन ऑल अदर्स आर प्रेजेंट थ्राइस। तो हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन बनाया था पहले। हम लोगों ने देखा था कि एक एलिमेंट दो दो बार रिपीट हो रहा है और जो सिंगल है उसको निकालना रहता था, तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा जॉर लगा देते थे। मगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट 3 बार रिपीट हो रहा है और आपको जो है इंडिविजुअल एलिमेंट निकालना है। अब ऐसा कितना सारा मॉडिफाई कर सकते हैं ना हम लोग, कभी 3 टाइम बोल सकते हैं, कभी 4 टाइम बोल सकते हैं, कभी 5 टाइम। तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, इसका एक जेनरिक मेथड हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है सिंपलेस्ट मेथड, आप एक मैप ले लो और सारे का फ्रीक्वेंसी देख लो, जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है वो रिटर्न कर दोगे। लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग इस मेथड से नहीं, हम लोग बनाएंगे बिट मैनिपुलेशन से। कैसे बनाएंगे देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं। पहला क्या है, 1 है, फिर क्या है 10 है, फिर 1 है, 1 है, बस इतना ही है। तो 1 को हम लोग बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 8 का हम लोग करते हैं 1000 से, 9 को करेंगे 1001 से और 10 को करेंगे 1010 से। यही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेते हैं 32 बिट का 00, ठीक है। फॉर नाउ मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, 8 बिट का ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर 4 बिट का भी लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर को ट्रैवर्स करेंगे और उस बिट को सेट करेंगे, उस पोजीशन के बिट को सेट करेंगे। तो ये वाला बिट अगर सेट होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। इसको हम लोग सेट कर रहे हैं। फिर इसको भी क्या आ रहा है, ये भी आ रहा है 10 जो है, लास्ट वाला बिट क्या सेट है, नहीं है सेट। बाकी यहाँ पे भी 1 है तो इसका काउंट क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली इसका काउंट क्या हो जाएगा, फिर एक बार 1 आ रहा है, 3, ठीक है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो लास्ट बिट है वो 3 टाइम सेट है। फिर अगर सेकंड बिट आते हैं तो सेकंड बिट 1 के लिए तो सेट नहीं है, लेकिन 10 के लिए सेट है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 है। और फिर क्या है, ये भी सेट नहीं है, थर्ड वाला बिट फिर सेट है, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जब हम लोग काउंट रख लिए ना, फिर हम लोग हर एक बिट पे जाएंगे और देखेंगे कि किसका काउंट जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है। जो 3 का मल्टीपल नहीं है वही मेरा रिजल्ट होगा। तो देखो, ये लास्ट वाला जो बिट है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1010 आएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो हम लोग बिट मैनिपुलेशन में क्या कर रहे हैं, हम लोग 32 बिट रखेंगे 00, हर एक को सेट करेंगे और वो वाला बिट जो काउंट जो है जिसका 3 का मल्टीपल नहीं होगा वही मेरा रिजल्ट में जाएगा, ठीक है। कोड लिखते हैं फटाफट, आपको उसके बाद आसानी से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं जो भी हम लोग को रिटर्न करना है, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट। अब हम लोग कर रहे हैं हर एक बिट के लिए चेक करेंगे, कहाँ से, तो यहाँ पे जा रहा है 10 टू द पावर कहाँ तक, 10 टू द पावर -9 तक जा रहा है एक एरे। हम लोग 32 बिट में आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन मेरा 32, i प्लस प्लस। हर एक बिट के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, काउंट रख लेते हैं, क्योंकि काउंट मतलब क्या हो गया कि ये वाले बिट, लास्ट वाला बिट कितना बार आ रहा है। तो हम लोग एक लूप चलाएंगे किस पे, जो भी हम लोगों का एरे दिया हुआ है। तो हम लोग लिखते हैं इंट j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन मेरा n, j प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे सिंपल सा कि क्या मेरा ARR का जो J है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेट करेंगे ith बिट पे, सेट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अगर ये सेट हो करके आ रहा है, यानी कि क्या है, 1 के साथ सेट करना है, 0 के साथ हम लोग को चेक नहीं करना है। 1 के साथ मतलब कि वो सेट है, तब हम लोग काउंट को इंक्रीज करेंगे, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये हर एक लूप के बाद 0th बिट पे कितना सेट है वो हमको बता देगा काउंट। तो उसके बाद हमको सिंपल सा चेक करना है कि क्या मेरा जो काउंट है वो 3 का मल्टीपल है कि नहीं, यानी कि काउंट का अगर हम लोग 3 के साथ रिमाइंडर निकाल रहे हैं और वो 0 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरा वो रिजल्ट सेट पे जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो मेरा रिजल्ट है उस पर आप क्या कर दो, और लगा दो, किसका, काउंट का। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 को हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे, बस उस ith पोजीशन पे। तो यही तो मेरा रिजल्ट निकल जाएगा ना, यही हम लोग लास्ट में रिटर्न कर देंगे। तो अब मैं अगर रिटर्न रिजल्ट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा 1010, यानी कि 10 आ जाना चाहिए। चलो कंपाइल रन करके देखते हैं। ये इतना इजी था। तो अगर आपको बिट मैनिपुलेशन आता है तो आप ये आसानी से बना सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि 3 नंबर आए, 4 बार नंबर आए, 5 बार नंबर आए, कितना बार भी नंबर आए आप उसको आसानी से कर लोगे, है ना। तो हम लोग को ये मेथड पता होना चाहिए, ना कि फ्रीक्वेंसी वाला। तो देखो आउटपुट 10 है, लेट्स सबमिट द कोड और अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और हाँ, ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो पहला लूप है सिर्फ 32 टाइम्स चल रहा है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। और हाँ, मैं लीड कोड के साथ साथ एक CSS बैटल भी करता हूँ रोज, तो आप जाकर के चैनल में जरूर चेक करना। कल फिर मिलते हैं, गुड बाय, तब तक के लिए।